राम राम बेचारा है। तो आज की स्टूडियो में बात करेंगे हाउ टू फेस फियर, या फिर बोल सकते हैं हाउ टू फेस फेलियर इन द जिम, या फिर एक और टाइटल है कि मैं जिम में स्पोर्ट क्यों नहीं लेता। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। जब भी आप जिम जाते हैं और वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी होता है एक प्रॉपर वार्म अप, और प्रॉपर वार्म अप करने का भी एक सही तरीका होता है। तो जिस भी बॉडी पार्ट का आप वर्कआउट स्टार्ट करने वाले तो ज़रूरी है कि उस बॉडी पार्ट को प्रायोरिटी देकर एक फुल बॉडी का वार्म अप किया जाए। आज हम ट्रेन करने वाले चेस्ट और ट्राइसेप। तो हमारी पहली एक्सरसाइज होने वाली है इंक्लाइन बेंच प्रेस। और जब मैंने लास्ट वीक इंक्लाइन बेंच प्रेस की थी तो मेरे को फर्स्ट सेट में 12, फिर 10, फिर 7 रेपिटेशन अचीव हुए थे। और आज साइकिलिंग का भी थोड़ा सा फटीक है तो ये सेम रेपिटेशन भी अचीव हो जाती है, तो काफ़ी अच्छी बात है। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. अगर आप कोई बजट फ्रेंडली वे प्रोटीन सर्च कर रहे हैं तो आपकी तलाश यही खत्म होने वाली है। आप ट्राई कर सकते हैं माई प्रो स्पोर्ट न्यूट्रिशन का 100% वे कंसंट्रेशन, जिसकी एक 35 ग्राम के स्कूप साइज में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, 5.5 ग्राम BCAA मिल जाता है और 0 ग्राम आपको मिलती है शुगर, यानी कि कोई शुगर कंटेंट इसमें नहीं है। तो अभी इसके एक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसकी बेस्ट बात यह है कि प्रोटीन आपको इसके बॉक्स के अंदर नहीं मिलता। बॉक्स के अंदर एक प्लास्टिक पैकेट है जिसके अंदर आपको प्रोटीन मिलेगा। तो अभी इसकी सील ब्रेक कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट सील। अभी बॉक्स ओपन करते हैं तो एक सेकंड सील इधर मिलेगी आपको, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो बेस्ट चीज़ स्कूप आपको ऊपर मिल जाता है और इसके अंदर आपको प्रोटीन का पैकेट मिलेगा। तो ये है इसका पैकेट प्रोटीन का। तो आप इसे कट करके इस बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं और आपको स्कूप ढूंढने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि स्कूप आपको इसमें ऊपर ही मिल जाता है। और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो आपको इसमें मिल जाता है 35 ग्राम की स्कूप साइज़ में 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और 2 ग्राम आपको कार्ब मिल जाती है जिसमें से 0 शुगर है, और फैट मिल जाता है आपको 3.08 ग्राम जिसमें से नो ट्रांस फैट। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी काफ़ी अच्छी है, तो आप ट्राई कर सकते हैं माई प्रो स्पोर्ट न्यूट्रिशन का 100% वे प्रोटीन, हाई क्वालिटी, ग्लूटेन फ्री, 100% वे। अगर आप मसल बिल्डिंग करते हैं या फिर अगर आपको रिकवरी में प्रॉब्लम होती है तो आप ये प्रोटीन ट्राई कर सकते हैं, जो आपको मसल बिल्डिंग के साथ साथ आपकी रिकवरी में भी हेल्प करेगा। और इसमें आपको काफ़ी सारे टेस्टी फ्लेवर मिल जाते हैं। मेरे पास है ये बेल्जियम चॉकलेट फ्लेवर, तो मेरे को ये चॉकलेट काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर चॉकलेट ही बाय कर सकता हूँ। अगर आपको ये बाय करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माई प्रो स्पोर्ट न्यूट्रिशन गूगल कर सकते हैं और इस इफेक्टिव सप्लीमेंट को बाय कर सकते हैं। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits some loose shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. yeah. There's no mercy in this world,
just hunger-thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong, I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. तो अभी बात कर लेते हैं अपने मेन क्वेश्चन के बारे में, हाउ टू फेस फेलियर फियर इन द जिम। तो इससे पहले बात करेंगे फेलियर के बारे में। फेलियर को समझेंगे तभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि फेलियर को अचीव कैसे करना है। फेलियर का मतलब है, तो जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी सेट लगा रहे हो किसी भी एक्सरसाइज का, और आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हो कि आपसे और एक्स्ट्रा रेपिटेशन परफॉर्म ना हो, तो उस स्टेज को हम फेलियर कंसिडर करते हैं। और काफ़ी सारी एक्सरसाइज में ये फेलियर अचीव करना आसान होता है कंपैरेटिवली। जैसे बाइसेप की कोई एक्सरसाइज कर ले, बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, ट्राइसेप पुश डाउन कर रहे हैं, इनमें फेलियर अचीव करना आसान होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि इनमें इंजरी के कोई भी चांसेस नहीं होते और हमारा फोकस अच्छा है तो हम ईजिली फेलियर को अचीव कर सकते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली कुछ एक्सरसाइज में फेलियर को अचीव करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इंजरी के डर से फेलियर को अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे बात करें कुछ एक्सरसाइज की, स्क्वाट की बात करें हम, या फिर लेग प्रेस की बात करें, या फिर बेंच प्रेस की बात करें, मेनली डिक्लाइन बेंच प्रेस की बात करें, तो इनमें फेलियर को अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर मान लो हमसे वेट लिफ्ट नहीं हुआ तो वो हमको इंजर्ड कर सकता है। जैसे हम स्क्वाट कर रहे हैं तो मैंने रिस्क लिया एक और रेपिटेशन परफॉर्म करने का, मैं डीप गया और मुझसे वेट लिफ्ट नहीं हुआ, तो वहाँ पर इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे हम बात करें लेग प्रेस की, काफ़ी सारी जिम में हाई क्वालिटी लेग प्रेस मशीन होती है जो वेट को कंट्रोल कर लेती है कि अगर वेट नीचे आ रहा है तो उसमें कोई स्टॉपर या फिर स्टैंड होता है जिससे वेट परफॉर्मर के ऊपर ना गिरे। लेकिन कंपैरेटिवली काफ़ी सारी जिम में इस तरीके के इक्विपमेंट नहीं होते, तो अगर आप लेग प्रेस कर रहे हो, वेट आपसे लिफ्ट नहीं हुआ, तो वो सारा वेट आपके ऊपर ही आएगा और आपको इंजर्ड करेगा। या फिर बात करें बेंच प्रेस की, अगर आपसे वेट लिफ्ट नहीं हुआ, आपने रिस्क लिया एक और रेपिटेशन परफॉर्म करने के बाद, तो अगर आपने रिस्क लिया अपनी कंप्लीट जो रेपिटेशन उसको परफॉर्म करने के बाद एक और रिस्क लिया कि मैं एक और रेपिटेशन लगाऊंगा और आपसे लिफ्ट नहीं हुआ, तो वो आपकी नेक पर गिर सकता है, तो आपको इंजर्ड करा सकता है। मेनली बात करें डिक्लाइन बेंच प्रेस की, उसमें कोई भी चांसेस नहीं है कि आपसे लिफ्ट नहीं हुआ तो वो आपको इंजर्ड करेगा ही करेगा। वो वेट डायरेक्टली आपकी नेक पर आएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर सकता है। तो इन सभी एक्सरसाइज में कुछ में आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं कि आप फेलियर को अचीव कर पाए। वो कैसे होगा? जब भी आप फेलियर को फेस करेंगे तो ही आपके मन से फेलियर का डर निकलेगा या फिर इंजर्ड होने का डर निकलेगा। जैसे मैं अपनी कुछ एक्सरसाइज में ये ट्राई करता हूँ, जैसे इंक्लाइन बेंच प्रेस या फिर फ्लैट बेंच प्रेस में मैं ये ट्राई करता हूँ, लेकिन डिक्लाइन बेंच प्रेस में ट्राई नहीं करता। तो क्या है, तो जब भी मैं इंक्लाइन बेंच प्रेस करता हूँ तो मैं हमेशा रिस्क लेता हूँ कि एक और रेपिटेशन मैं एक्स्ट्रा लगा पाऊँ, क्योंकि अगर मान लो मुझसे वेट लिफ्ट नहीं होता है, मेरी चेस्ट पर आकर रुक जाता है, तो मैं इंक्लाइन बेंच प्रेस में वेट को स्लाइड कर सकता हूँ। अगर आपका ये रेपिटेशन 10 से 12 वाली रेपिटेशन है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास इतना वेट नहीं होगा। अगर आप लो रेपिटेशन में ट्रेन करते हैं तो वेट काफ़ी ज़्यादा हैवी हो सकता है। 1 रैप मैक्स ट्राई कर रहे हैं, 2 मैक्स, 3 मैक्स, 4 मैक्स, अगर ये वेट से बेंच प्रेस कर रहे हैं तो ये आपको इंजर्ड कर सकता है, क्योंकि इसमें आप वेट को स्लाइड करने
में थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर आप 8 से 12 वाली रेपिटेशन पर भी ट्रेन कर रहे हैं तो आप वेट को नीचे स्लाइड कर सकते हैं, जिसमें कि कोई किसी भी प्रकार की इंजरी नहीं होगी। और इसके लिए आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लो अगर किसी दिन आपके पास स्पोर्टर नहीं है, स्पोर्ट यूज़ करते हैं, तो भी आप इंजरी से बच सकते हैं। एक्स्ट्रा रेपिटेशन पुश करते टाइम अगर आपसे वेट लिफ्ट नहीं होता तो आप वेट को स्लाइड कर सकते हैं। इवनली अगर आप बेंच प्रेस में करते हैं, फ्लैट बेंच में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपका वेट ज़्यादा हैवी नहीं है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। लेकिन डिक्लाइन में ये करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप डिक्लाइन बेंच प्रेस कर रहे हैं और आप वेट को कहीं पर भी स्लाइड नहीं कर सकते, और अगर आप रिस्क लेते हैं तो वे सारा वेट आपकी नेक पर आएगा। तो डिक्लाइन बेंच प्रेस में ज़रूरी है कि अगर आप रिस्क ले रहे हैं एक्स्ट्रा रेपिटेशन पुश करने का, फेलियर के बाद अगर आप सोचते हो कि अभी फेलियर नहीं आया, मैं एक और रेपिटेशन पुश करूँगा, अगर वो नहीं हो पाता तो वहाँ पर सपोर्टर की ज़रूरत होती ही होती है। इवनली अगर आप स्क्वाट कर रहे हैं तो अगर आपके पास कोई भी सपोर्टर नहीं है, या फिर स्पोर्ट के लिए अगर आप हैक स्क्वाट में वो लगने वाले एंगल है वो भी नहीं है, और आप एक्स्ट्रा रेपिटेशन पुश करने की कोशिश करते हैं फेलियर अचीव करने के लिए, अगर आपको लगता है कि फेलियर नहीं आया तो आप एक एक्स्ट्रा रेपिटेशन पुश करने के लिए कोशिश करते हैं, और उस टाइम पे आपसे वेट लिफ्ट नहीं होता तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर सकता है। लेकिन ये कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव वे में भी काम कर सकता है। मान लो कि अगर आपसे वेट लिफ्ट नहीं हो रहा है तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो मैं इंजर्ड हो जाऊं या फिर वेट को लिफ्ट करूं। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव वे में भी काम कर सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क है। ये आपके माइंड सेट पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके का आपका माइंड सेट है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग माइंड सेट है तो आप ये लिफ्ट कर लेंगे। अगर आपका स्ट्रॉन्ग माइंड सेट नहीं है कि मान लो मैंने फेलियर, मैं तो थक गया, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप इंजर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपका माइंड सेट है तो आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपका माइंड सेट नहीं है तो आप इंजर्ड हो सकते हैं, तो वहाँ पर सपोर्टर की ज़रूरत रहती है। तो इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है जो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ फेलियर अपनी बेंच प्रेस एक्सरसाइज में फेलियर अचीव करने के लिए, तो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ। तो आपके साथ भी ये सब शेयर किया। अगर आप बेंच प्रेस में, इंक्लाइन बेंच प्रेस में फेलियर अचीव करने से डरते हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जब आप डर को फेस करोगे तभी ये डर आपके दिमाग से निकलेगा। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी हो गई इंक्लाइन बेंच प्रेस, सेकंड एक्सरसाइज हो गई हमारी फ्लैट बेंच प्रेस, और थर्ड एक्सरसाइज मेरे को डिक्लाइन बेंच प्रेस करनी थी, और थर्ड एक्सरसाइज के लिए डिक्लाइन बेंच प्रेस फ्री नहीं थी तो मैं बार डिप्स करने लगा लोअर चेस्ट के लिए, और उसके बाद एक लास्ट एक्सरसाइज की चेस्ट के लिए। उसके बाद हम जंप करते हैं अपनी ट्राइसेप की एक्सरसाइज के लिए। ट्राइसेप के लिए मैंने थोड़े से वार्म अप लिए और उसके बाद केबल पुश डाउन से अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट किया। वर्कआउट में फोकस करना और साथ ही साथ रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, इसलिए ट्राइसेप की कुछ एक्सरसाइज को मैंने रिकॉर्ड करना थोड़ा सा अवॉइड किया। तो पहली एक्सरसाइज हमने की केबल पुश डाउन, सेकंड एक्सरसाइज की ओवरहेड एक्सटेंशन विद डंबल, और थर्ड एक्सरसाइज में क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस करने वाला था लेकिन वो भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था तो मैंने स्कल क्रशर ट्राई किया। उसके बाद किक बैक विद केबल ट्राई किया, और अभी हमारा वर्कआउट कंप्लीट हुआ और इसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करके मैं जाता हूँ घर। ऑलराइट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, वंदे मातरम। और जाने से पहले ये बात समझ लीजिए कि जो मैं ट्राई कर रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं कि आपको भी सूट करे। मैं ये कुछ टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आपका भी माइंड सेट उसी तरीके से वर्क करे जिस तरीके से मेरा करता है। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए यूज़फुल हो सकती है तो आप ट्राई कर सकते हैं, वरना आप सपोर्टर की हेल्प ले सकते हैं जो ज़रूरी है काफ़ी। और आप कोई वे प्रोटीन सर्च कर रहे हैं तो माई प्रो स्पोर्ट न्यूट्रिशन का
100% वे कंसंट्रेट का ट्राई कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। बाय बाय।